आइए हम देखते हैं 5.1 क्लास 10 का जो कि 4 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं वीडियो में करा दिया, आप लोग नहीं देखे उसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बन रही है, आपको एकदम पूर्ण है कि समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, मतलब निम्नलिखित में से कौन एपी में। एपी का अर्थ हुआ कि जिसका मान बराबर बराबर आ गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिया 2 4 6 8, इसका मान जो बराबर आ गया, जैसे दो D1 और D2 और D3 निकाले तो इसका मान 2 2 2 आ गया, तो क्या है एपी में, मतलब इसका मान जो है बराबर आ गया तो एपी में है। यदि कोई एपी में हो तो इसका सौर अंतर लिखिए, मतलब एपी में है तो इसका क्या करना है, सौर अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, फिर यही क्या करना था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन दिया था, क्या देख लेते हैं एक बार पढ़िए। हाँ, सौर अंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद लिखिए। लिखा है यहाँ पे कि इनके 3 और पद क्या कीजिए, लिखिए। मतलब कि एपी में है तो इसका 3 और पद ज्ञात कीजिए। जैसे 4 पद दिया है, आपको 3 पद अपने खुद से निकालना है। ठीक है, एपी में अगर होता है तो चलिए एपी का अर्थ समझ लिया कि जिसका मान बराबर आ गया और उसका हम एपी आ गया। ठीक है, जिसका मान जो बराबर आ गया तो इसके 3 पद निकालेंगे, जिसका मान बराबर नहीं है वो पद नहीं निकलेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 और 4 और 8 और 16 है तो इसका मान लेंगे हम कि ए पहला पद मतलब 2 है और A2 मतलब दूसरा पद 4 है, फिर जाके A3 मतलब इसका पद जो है 8 है, फिर जाके इसका 16 मतलब कि A4 जो है चौथा पद 16 है। आप इतना समझिए। ठीक है, अब आइए हमें सौर अंतर बोल रहे हैं निकालने का, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि D1 बराबर D1 क्या है लिखे, कैसे कि 3 पद बोल रहा है यहाँ पे कि सौर अंतर अब D3 है तो 3 पद निकलिएगा। तो D1 निकलिए, तो पहले निकालेंगे हम कि पहला दूसरा पद में से पहला पद मतलब कि A2 में से A1 घटाने पर। ठीक है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर, तो दूसरा पद A2 कितना है तो 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर जाके A1 कितना है तो 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर घटाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ये D1 का मान आ गया। यहाँ पे लिखेंगे D2 बराबर 2 है तो तीसरा, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने पर, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने पर तो 3 है, तो A3 कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस है सूत्र में तो माइनस लिखेंगे। अब A2 कितना है तो 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 4 घटेगा तो मेरा 4 बचेगा, ये D2 का मान आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे D3 लिखेंगे, तो मतलब A4 में से A3 घटाने पर, A4 मतलब A4 ये है तो 16 है, फिर माइनस है सूत्र का तो माइनस लिखेंगे। A3 कितना है, A3 यहाँ पे 8 है, 8 लिखेंगे। तो अब देखिए 16 में से 8 हटेगा तो 8 बचेगा। अब बताइए यहाँ पे समझिएगा आराम से कि ये तीनों का मान क्या है, बराबर नहीं है। तो यह लिखेंगे कि यह सूची एपी में नहीं है। कैसे लिखेंगे कि यहाँ से हम लिखेंगे कि यह सूची, सूची किसे कहते हैं, मतलब ये जो है इसी को सूची कहते हैं। यह सूची एपी में क्या है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, यह सूची एपी में नहीं है, तो लिख देंगे कि D1 इजक्वल टू नॉट D2 इजक्वल टू नॉट D3। मतलब इसका अर्थ हुआ कि D1 से बराबर D2 नहीं है, D2 से बराबर D3 नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे हम मिटकार देते हैं। ठीक है, इसे हम मिटकार देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बारी बारी से समझते हैं। अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए आप लोग कीजिएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 और 5/2 दिया है और 3 और 7/2 दिया है। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, मैं इसी को सही तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, फिर A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। A4 बराबर 7/2। ठीक है, चलिए हम तो इतना लिख लिए, आपको समझने के लिए बारी बारी के तरह से लिख लिए। अब क्या करेंगे D1, तो D1 क्या सूत्र था कि D2 मतलब A2 में से A1 घटाने पर, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर।
तो देखिए दूसरा पद और पहला पद, तो दूसरा पद ये है 5/2, फिर माइनस लिखेंगे तो माइनस है सूत्र में, A1 कितना है 2 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो अपना से 1 लिख देते हैं। इसको बाटा पे गए घटाव कर दे, 2 का 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 में भाग दीजिए तो 1 में 5 गुना कीजिए तो 5 आएगा, फिर माइनस तो माइनस, अब 1 के पहाड़ा में 2 कबर में 2 बार में 2 में गुना कीजिए 4, तो अब 4 5 में से 4 घटेगा तो 1/2, तो D1 का मान आ गया 1/2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे D2 बराबर, तो A3 में से A2 करने पर, A3 में से A2 करने पर, तो देखिए तो क्या करेंगे, A3 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, फिर सूत्र में माइनस तो माइनस करेंगे, A2 कितना है, A2 यहाँ पे 5/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपना से 1 बिठाएंगे, इसको बाटा पे कैल्शियम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 1 के पहाड़ में 2 कबर में 2 में, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर माइनस के माइनस, 2 के पहाड़ में 2 कबर में 1 बार में, 1 में 5 गुना कीजिए तो 5, अब 6 में से 5 घटेगा तो 1/2। अब जो D2 का मान आ गया E आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे D3 बराबर, तो क्या होगा D3 के मतलब कि A4 में से A3 घटाने पर, तो A4 का मान कितना है 7/2 है माइनस, A3 का मान कितना है, A3 का यहाँ पे 3, इसको कुछ नहीं तो बाटा में अपना से 1 लिख लेंगे, इसको अब 2 आएगा, 2 का 1 कैल्शियम 2 आएगा, और 2 के पहाड़ में 2 कबर में है तो 1 बार में, 1 में 7 गुना कीजिए 7, माइनस का माइनस, और 2 के पहाड़ 1 के पहाड़ में 2 कबर में 2 में 2 में 3 से गुना कीजिए 6, और 7 में से 1 घटे 6 घटेगा तो 2, इतना आपको आ गया। ये अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका मान जो है क्या है बराबर है, तो यह लिखेंगे, यह सूची AP में कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यह सूची क्या है AP में है, यह सूची क्या है AP में है, लिख देंगे यहीं पे कि D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि D1 बराबर से D2 है और D2 बराबर से D3 है। ठीक है, चलिए लौक रहा है यहाँ पे हम थोड़ा, चलिए सही है, यहाँ पे हम समझते हैं। अब इसका मान जो बराबर आ गया तो हमें क्या कह रहे हैं, इनका 3 और पद ज्ञात कीजिए, इसका जो मान जो तीनों का इसका बराबर आ गया, इसका मान कह रहा है कि 3 इसका और पद लिखिए, मतलब तीसरा और पद, तो 1 और 2 और 3 और 4 पद है, तो कह रहा है कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो A कितना 5वां पद, आपको हम सूत्र बता दिए थे, इसका सूत्र क्या लगेगा कि A प्लस का 4D, अगर 5वां कहेगा तो 4 लगाएंगे, 6वां कहेगा तो 5 लगाएंगे, आइए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए A का मान कितना है, मतलब पहला पद जो है 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 बैठाएंगे, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, D का मान कितना है 1/2, ये जो सब है D का मान है, तो 1/2 में कितना है 2, तो इसको कटा भी सकते हैं, 2 दूनी का 4, तो 2 प्लस का 2 कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये जो आ गया ए 5वां का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब हम निकलेंगे कि 1 2 3 4 5, 6वां पद निकालेंगे, तो A 6 कर देंगे, तो 1 घटा दीजिए, सूत्र बैठे थे ना, 1 घटा दीजिए, तो क्या होगा कि A प्लस का 5D, तो A का मान देवे कि यह है 2 और प्लस 5 और गुना 1/2, D का मान 1/2 दिया है। तब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस का इसमें 5/2 में कितना हो जाएगा 2, 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 और बटा के 2, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, इसके बाटा पे का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2, वैसे सॉरी 1 के पहाड़ा में 2 कबर में तो 2 बार में, तो 2 में 2 में गुना कीजिए तो 4 आएगा, थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो 1 के पहाड़ा में 2 कबर में 2 बार में, 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4, फिर प्लस 2 के पहाड़ 2 कबर में 1 बार, 1 में 5 गुना कीजिए 5, तो 9/2, इसका जो तीसरा पद आ गया कितना आ गया 9/2, तीसरा पद सॉरी दूसरा पद निकाले, अब एक और निकालना है, तो A7 निकालेंगे, तो A7 का सूत्र क्या होगा कि A प्लस का 6D, तो A का मान कितना दिया है 2, फिर प्लस 6 गुने 1/2 दिया है। ठीक है, तो इसको हम कटा देंगे 3 बार में, तो 2 प्लस का 3, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, तो इससे हम कर देंगे 5। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसे मिटा लीजिए, हम आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं,
क्या दिया है कि माइनस का 1.2 दिया है, फिर -3.2 और -5.2 दिया है। ठीक है, दशमलव दिया है, यहाँ पर भी दशमलव है। इसको ज्ञात कर, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ज्ञात किया उसे तीसरा इसे भी ज्ञात करना है। तो पहला लिख लेंगे A1 का मान -1.2 दिया है, फिर लिखेंगे A2 का मान, चाहे इसे लिख लेते हैं, लाइन से सही रहेगा, आपको दिक्कत है, 3.2, फिर A3 दिया है कितना, -5.2, फिर जाके A4 दिया है कितना, -7.2। ठीक है, इतना हम लोग का दिया है। अब क्या करेंगे, बारी बारी के तरह के सब D1 का मान ज्ञात करेंगे। तो D1 बराबर कितना है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर, यही ना, तो A2 - A1, A2 का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3.2 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। A1 का मान कितना है, तो E माइनस और E माइनस मिलकर प्लस 1.2। ठीक है, तो चलिए तब क्या कर देंगे कि D1 बराबर, तो इसका इसमें से घटेगा, तो देखिए 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, फिर दशमलव है तो दशमलव, अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का कितना 2, तो इसका आंसर D1 का मान कितना आएगा, -2.0। जीरो का वैल्यू नहीं रहता, इसका प्योर माना जाएगा, तो -2 माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए D2 निकाल लेते हैं। तो A3 में से A2 घटाने पर D3 का अर्थ हुआ, तो A3 कितना है, तो देखिए यहाँ पे -5.2 था, -5.2 बहन माइनस, यानी A2 कितना है, तो माइनस प्लस 3.2। अब देखिए जैसे घटा है उसे घटा, 2 में से 2 घटेगा तो 0, फिर दशमलव तो दशमलव, फिर 5 में से माइनस का 5 और प्लस का 3, तो माइनस का 2। ठीक है, -2.0। अब यहाँ पे D3 निकालेंगे, तो A4 में से A3 घटाने पर, तो A4 कितना है, तो A4 मेरा कितना है, देखिए तो यहाँ पे -7.2 प्लस का है, लिखे कि माइनस एक ही है, 1 3 का माइनस, तो माइनस प्लस मिलकर प्लस हुआ, तो 5.2, इसे भी घटाइएगा तो -2 आएगा आंसर। तो लिखेंगे कि तीनों का मान क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कि यह क्या लिखेंगे, यह सूची AP में है, यह सूची का है AP में है। लिख देंगे कि D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि D1 बराबर D2 है और D2 से बराबर D3 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, और 3 पद ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो 1 2 3 4 पद, मेरा 4 पद है तो 5वां पद कर लेंगे। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस का 4D। तो A का मान आपको मालूम होगा कि माइनस का 1.D, तो -1.D, फिर प्लस, फिर 4 और D का मान जो आया है -2, तो -2 लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए -1.D अब प्लस 4 दूना का -8, तो देखिए -1.D प्लस -8, तो क्या कर देंगे, 12 में से थी दशमलव में है ना, तो दशमलव हम कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे, तो 8, दोनों माइनस है तो एक माइनस हम लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे ना, सॉरी जोड़ देंगे, तो 8 1.0 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे कर दीजिए ना, -1.2 माइनस छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस एक माइनस लिखा गया, तो 1., अब यहाँ पे 8 कर दीजिए, यहाँ पे 0.0 अपना से 0 बैठा देते, 2.9, तो यहाँ पे -0.2 का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगला पद था कितना था, 4 पद और 3 पद लिखना था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि -9.2। तो अपने से आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे 5.9 है, तो यहाँ पे 9 मतलब 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा तो 9 में से 2 फैन बढ़ेगा तो -11.2, फिर जाके -13.2। यही हम लोग का 4 पद ज्ञात करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फर्स्ट निकाल दिए, अब निकलिएगा कि A6, तो A प्लस का 5D, फिर जाके A7 निकालिएगा, तो A प्लस का 6D, इसी पे निकाल के आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 4 क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को ऑल करके अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए -10 है और -6 और -2 और 2 है। इसका क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि A1
ये मतलब पहला पद -10 दिया और दूसरा पद दिया है -6, या फिर तीसरा पद दिया है -2, फिर A4 कितना दिया है भैया 2 दिया है, सब A है। ठीक है, इसे क्यों 9 मत मानिएगा। चलिए हम अब क्या करेंगे, तो D1 निकालेंगे पहले। तो A2 में से A1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर तो क्या करेंगे, तो दूसरा पद कितने थे, -6 दिया, यहाँ पे -6 लिख लेंगे, -6 माइनस है तो -A2 कितना है, तो माइनस, तो -10 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 में से जो 10 घटेगा, नहीं घटेगा, 10 में से 6 घटाई तो प्लस का 4 आ जाएगा, कैसे कि बड़ा का चिन्ह लिया था, ये प्लस में तो प्लस लिखेगा। अब D2 लिखेंगे, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि A3 में से A2 घटाने पर, A3 में से A2 घटाने पर, तो A3 का मान कितना है, तो यहाँ पे -2, तो -2 लिख लेंगे, फिर -A2 कितना है, तो 6 प्लस के 6, तो इसका भी 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि D2 बराबर के 4। ठीक है, अब D3 निकाल लेंगे, तो A4 में से A3 घटाने पर A4 का मान कितना है, तो 2 है, फिर माइनस A3 मान कितना है, तो -2 प्लस, तो इसका D3 का मान आ गया जो 4 आ गया। D3 का मान कितना आ गया, 4। तो तीनों का मान क्या है, बराबर है, तो हम इसे ज्ञात कर लेंगे, क्या है, बराबर है ना। तो लिखेंगे यह सूची, यहाँ पे लिखेंगे कि यह सूची AP में है, अतः D1 बराबर D2 बराबर के D3। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि निकालेंगे कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालेंगे। तो A5 का सूत्र क्या होता है कि A प्लस का 4D, एक घटा दीजिए, तो A का मान आपको दिया है -10, यहाँ पे -10 कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 4 है तो 4 करेंगे, गुना, ये गुना में छिपा हुआ है तो गुना कर देंगे। अब D का मान कितना है, देखिए D का मान 4 है, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, इसको गुना करिए, -10 प्लस का 16, यहाँ पे घटेगा तो 4, 6 होगा, 10 में से 16 घटेगा, कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 6। अब यहाँ पे देखिए A6 निकालेंगे, मतलब कि A प्लस का 5D, तो A का मान कितना है भैया, -10 है, फिर प्लस 5 गुना D का मान है इतना है, तो -10 प्लस का 20, तो माइनस का कितना, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान आ गया कितना, 10। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कितना पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 14। तो ये 6 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, ऐसे 4 4 पड़ रहा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा 8 6 7। ठीक है, चलिए अगला वीडियो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला पद दिया है 3 और 3 प्लस के रूट के 2, फिर 3 प्लस के 2 रूट के 2, यहाँ पे साफ कर देते हैं, कितना दिया है, 3 प्लस का 2 रूट का 2 दिया है। यहाँ पे देखिए 3 प्लस का 3 रूट का 2 दिया है। हम पहले लिखेंगे कि A1 का मान 3 है और A2 का मान कितना है, 3 प्लस का रूट 2 है, फिर A3 का मान लिखेंगे 3 प्लस का 2 रूट का 2 है, फिर A4 का मान लिखेंगे 3 प्लस का 3 रूट 2 है। हम इतना लिख लेंगे। हम क्या कर रहे थे, D1 D2 D3 मतलब 3 पद निकाल रहे थे, तो लिखेंगे कि D1 बराबर, तो A2 में से A1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद, आप तो समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए A2 कितना है, तो यहाँ पे है 3 प्लस का रूट के 2 है, फिर माइनस है तो माइनस A1 कितना है, 3 है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए ई प्लस का और ई माइनस का यहाँ से काट दीजिए, तो इसका कितना मान आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया रूट। चलिए अब यहाँ पे D2 लिखेंगे, तो A3 में से A2 घटाने पर, मतलब कि तीसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद घटाने पर, तो A3 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस का 2 रूट का 2 है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। A2 कितना है, तो A2 का मान क्या है, यहाँ पे 3। तो देखिए A2 का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस है, तो माइनस में इसमें सब हम गुना कर देंगे, तो प्लस, तो जितना है तो माइनस हो जाएगा, हो गया। तो चलिए अब देखिए ई प्लस का
और ई माइनस का क्या हो गया, कट गया। तब देखिए ई प्लस का और ई माइनस का, तब ई दो गो रूट है और ई कौ रूट है, एक रूट है। तो दो रूट में से एक रूट घटेगा तो कितना बच जाएगा, एक रूट बच जाएगा। ठीक है, एक रूट बच जाएगा। तो अब देखिए अब हम D3 निकालेंगे। तो D3 का अर्थ हुआ फिर क्या हुआ कि A4 में से A3 घटाने पर, तो A4 जो हो गया, ओह चलिए यहाँ इसको हम घेर देते हैं। तो D3, तो A4 में से A3 घटाने पर तो क्या करेंगे, अब देखिए A4 में से A3, तो A4 का मान कितना है, 3 प्लस का 3 रूट का 2। अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस, ये माइनस में A3 में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 रूट का 2। अब देखिए माइनस का ये प्लस है, कट गया। अब यहाँ पे 3 गो रूट 2 है, यहाँ पे कौ रूट 2 है, कहाँ पर गलती होगा, A3 का मान 3 प्लस का रूट का 2, यहाँ पे रूट का 2 होगा ना। चलिए तो रूट का 2 हो गया। यहाँ पे 2 गो रूट है, यहाँ पे 3 गो रूट है, एक घटेगा तो ये यहाँ पे एक रूट बच जाएगा। तो ये तीनों का मान क्या है, बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3। ठीक है, ये क्या है कि तीनों का मान बराबर लिखेंगे। क्या है, यह सूची AP में लिख देंगे, यह सूची AP में, यह सूची का है AP में। तो हम क्या करें, कुछ ना आसान से कर देंगे। यह AP में है तो क्या निकालेंगे कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा निकालना है। तो A5 के सूत्र का होता है कि A प्लस का 5 4D होता है। तो A का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 कर लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 4 है और D का मान आपको मालूम में होगा रूट का 2 है, तो यहाँ पे रूट का 2। तो देखिए 3 प्लस का 4 रूट का 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ इसे नीचे से लिख लेंगे 3 प्लस का 4 रूट का 2। आपको अंदाजा चल गया होगा। यहाँ पे देखिए 4 है तो अगला क्या आएगा, 5 हुआ, आपको निकाल के हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं A6। तो A6 से निकलेगा तो A प्लस का 5D यही होता है ना। तो A का मान कितना दिया, 3 प्लस का 5 गुने का रूट का 2, तो 3 प्लस का 5 रूट 2। तो देखिए आ गया ना, आपको बोले तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 प्लस का 5 रूट का 2। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा, देखिए यहाँ पे एक और पद ज्ञात करना है, A7 ज्ञात कर लीजिए। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।